नहीं, मैं पत्रलेखा को ना समझा समझा के थक चुकी, लेकिन वो मान ही नहीं रही है। बस उसी के नाम की माला जप रही है। आ गई लेके कणकवली से नागपुर, नागपुर से यहाँ हमारी जिंदगी में। अरे ठीक है ना, वो आई है विनायक के इलाज के लिए, आएगी, इलाज करेगी, विनायक को ठीक करेगी, चली जाएगी। लेकिन नहीं, विराट वो बैठा है, उसने उसको दूसरे काम में बांध के रखा हुआ है। मुझे ऐसा लगा था ये एक पत्रलेखा ही ऐसी लड़की है जो उसको बुलाकर बेवकूफी कर रही है, लेकिन नहीं, विराट ने भी वही किया। बेवकूफ कहीं का। पता नहीं इन दोनों पति पत्नी को हो क्या गया है। उन्हें समझ क्यों नहीं रहा है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। उन्हें समझना चाहिए कि सही जैसे लोगों को उंगली पकड़ाओ तो झपट कर हाथ पकड़ लेती है। उनके सामने अगर सर झुकाओ तो वो सीधा सर पर बैठ जाते हैं। अश्विनी, तूने और मैंने दुनिया देखी है, ये चाहे या ना चाहे, लेकिन हम जानते हैं कि इनके अतीत की परछाई इनके आज पर आ ही पड़ेगी। और जब ऐसा होना शुरू हो जाएगा ना, तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। हम सबकी जिंदगियां ऐसे रिश्तों में उलझ जाएगी कि उनसे निकलना नामुमकिन हो जाएगा। विराट और पत्रलेखा को समझना चाहिए कि सही की असली हकीकत क्या है। वो किसी की भी अच्छाई का फायदा उठा सकती है, जैसे कि उसने पहले किया था। देख लीजिए वहीनी, सही नागपुर से यहाँ तक तो आ गई है, अब वहां से उसे इस घर में आने में कितना ही समय वक्त टाइम लगेगा। नहीं सोनाली, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं उस लड़की को मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। हाँ शिंदे, वो लड़की जो क्लब से भागी थी, हर हाल में उसे पकड़ना है। और उसके मैनेजर, वो क्लब के मैनेजर को भी पुलिस स्टेशन लेकर आओ। जो भी प्रोग्रेस होगी वो मुझे अपडेट करना। ओके, मैं बाद में कॉल करता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? विनायक की कोई बात करनी थी? नहीं। वीनू ठीक है? हाँ, विनायक ठीक है। मैं हरिणी को यहाँ छोड़ने आई थी। हरिणी? एक मिनट, तुम हरिणी से कब मिली? अभी थोड़ी देर पहले रास्ते में, और शाम होने वाली थी, इसलिए मैंने सोचा उसे घर ड्रॉप कराती हूँ, इसलिए आ गई। क्या तुमने खुद ने मुझसे वादा नहीं किया था, जब तक वीनू का इलाज चल रहा है हमारे बीच सब कुछ प्रोफेशनल रहेगा, कोई भी पर्सनल बातें नहीं करेंगे हम, तुम सिर्फ विनायक की डॉक्टर हो, उसके अलावा और कुछ नहीं हो? तो फिर अब तुम मेरे परिवार के करीब क्यों आ रही हो? क्यों आई हो यहाँ पर? हमारे पर्सनल फैमिली मैटर्स में क्यों पड़ रही हो? अब पर्सनल क्यों हो रही हो? मैं पर्सनल नहीं हो रही, और मैंने हरिणी को भी समझा दिया है कि वो भी मुझसे पर्सनल ना हो। हम आज इत्तेफाक से मिले थे, लेकिन मैंने हरिणी को समझा दिया है कि अब मैं उसकी मामी नहीं हूं। मेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। और वैसे आपको बुरा किस बात का लग रहा है? इस बात का कि मैं हरिणी को घर छोड़ने आई, या इस बात का कि मैं आपके घर की दहलीज के सामने खड़ी हूँ? अगर हरिणी को घर ड्रॉप करने की बात है तो उसकी वजह मैं आपको बता चुकी हूँ, और अगर आपके घर के बाहर खड़े होने की बात है तो आप भी मेरे घर के बाहर आके खड़े रहते हैं। सिर्फ मेरे बेटे को छोड़ने के लिए आता हूँ। अगर तुम्हें याद ना हो तो याद दिला दूं, तुम्हारे घर में आने का कोई शौक नहीं है मुझे, इसलिए तुम्हारी चौखट के बाहर खड़ा रहता हूँ। फिर तुम्हें क्या जरूरत है मेरे घर वालों के साथ मेल जोल बढ़ाने की? हरिणी तो बच्ची है, उसे शायद ये सब समझ में ना आए, लेकिन उसे समझा दूंगा। लेकिन तुम अपनी हद में रहो। अच्छा, समझ आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं आज मैंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर तुम्हें वो अनाथ आश्रम वाली जॉब दिलवाई, तो तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि मेरे दिल में अभी भी तुम्हारे लिए कुछ है? एक मिनट मिस्टर चौहान, आपको भूलने की बीमारी कब से हो गई? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है आप मेरे पीछे आए थे रिक्वेस्ट करने के लिए कि मैं वो जॉब कर लूँ, क्योंकि मैं तो वो जॉब करना ही नहीं चाहती थी,
क्योंकि आपके परिवार का भाव देख के मैं समझ गई थी कि उन्हें मेरा वो जॉब करना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। और सच कहूँ तो वो जॉब मैं इसलिए भी नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं आपके परिवार से दूर रहना चाहती हूँ। फिर आपने मेरे पास आके वो वजह बताई, ये बताया कि कितने बच्चों का भला होगा अगर मैं वो जॉब ले लूंगी। तब मैंने वो जॉब ली। मैं खुद भगवान से हर दिन प्रार्थना करती हूँ कि आज के बाद मेरी जिंदगी में ऐसा कोई मौका ना आए कि मुझे इस घर की चौखट पे आके खड़ा होना पड़े। उस लड़की को कणकौली से नागपुर तक का रास्ता तूने दिखाया। नागपुर के हमारे अनाथ आश्रम तक विराट लेकर आया और अब ये अनाथ आश्रम से हमारे घर तक खुद चली आई। पापा ना करे हमें वो दिन देखना पड़े जब तुम तीनों फिर से एक छत के नीचे खड़े हो। सबको नई जॉब मिल गई। आदि ने आपके लिए बताता बड़ा मनाया है। क्या हुआ सही? तो ठीक तो है ना? कहीं वापस विराट जी से तेरी मेरी जिंदगी की हर परेशानी बस विराट से शुरू होती है और विराट पे खत्म। आई आपको क्या हुआ? पुलिस अंकल ने क्या किया? आप उनके ऊपर गुस्सा क्यों हो? अरे सवी, तू आई से ऐसे ही सवाल करेगी या अपना वो चाय का नेट सेट उसे दिखाएगी? जाओ फटाफट लेके आओ, तब तक ये हाथ मुंह धो लेगी। हाँ। अब बता क्या हुआ, क्यों परेशानी इतनी? जिस मेडिकल सेंटर में मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था वो चौहान परिवार के पैसों पे चल रहा है। तो तूने वो नौकरी? काकू भवानी चौहान जी नहीं चाहती थी कि मैं वो नौकरी करूं, लेकिन विराट ने जिद करी तो मुझे नौकरी मिल गई। देखा, मैंने कहा था ना कि विराट जी के दिल में तेरे लिए अभी भी कुछ है। नहीं मौसी। क्यों नहीं? ऐसे थोड़ी ना कोई किसी के लिए कुछ करता है। आई जल्दी आओ ना, आदि ने आपके लिए बताता बड़ा बनाया है और अदरक वाली चाय बनाई है। जल्दी आओ ना, ठंडी हो जाएगी। आज हम टी बाती करेंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।